स्ट्रेट लाइंस का, सीधी लाइन का क्या मतलब होता है? 180 डिग्री। नहीं, हम जब भी बनाते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कार्टेशियन प्लेन के अंदर बनाते हैं, है ना? कोई भी लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन होगी कोई ना कोई, बचपन से क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं। वो इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 45 डिग्री मतलब पावर, पावर पावर पावर, हाईएस्ट डिग्री पावर, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल 2 1। हमेशा स्ट्रेट लाइन कब बनती है? जब साथ में इक्वेशन क्या होती है? लीनियर। अगर डिग्री 2 की तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कर्व बनाएगी, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स वगैरह वगैरह, ये हमने पढ़ा था। ऐसे पैराबोला बन जाएगा, लेकिन डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री 1 मतलब डिग्री 1 की जितनी भी इक्वेशन होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। अब डिग्री 1 की दो इक्वेशन होती है, एक होती है 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल, एक होती है 2 वेरिएबल। वैसे 3 वेरिएबल भी होती है, 4 वेरिएबल भी होती है, बट ये समझ लो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हो, डिग्री अगर 1 है तो स्ट्रेट लाइन है, पहली बात। अब 1 वेरिएबल की कोई इक्वेशन बताओ। x इज इक्वल टू 5, ये लाइन कैसे बनेगी? ये 5 पॉइंट आ गया, ये बन गई स्ट्रेट लाइन। x इज इक्वल टू कुछ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू कुछ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? ये तो बच्चों वाले काम है ना, कर लोगे ना? इसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था एनसीईआरटी में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ, लास्ट 4.4 फोर्थ चैप्टर था ना, लीनियर इक्वेशन। अब ये हमने 10th के अंदर भी पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये किस फॉर्म में होती है? ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होती कि नहीं होती? यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल ये कोफिशिएंट होता है। ये हमको 2 दी होती थी 10th क्लास में, एलिमिनेशन में ऐसा करके इसको सॉल्व करते थे। बात पकड़ में आ गई? हमेशा ये कोई भी लाइन, ऐसी लाइन हो सकती है, ऐसी लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये इंटरसेक्ट जाएंगे, पैरेलल जाएंगे, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ये तो हमेशा पैरेलल होती है, x वाली y के, y वाली x के। ये कैसे भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी। अब जब ये कैसे भी हो सकती है तो इसकी कोई स्लोप होगी। हमको इस चैप्टर में वो स्लोप से काम है। पहले हमें स्लोप निकालनी दिखाएंगे, फिर हमें स्लोप दी होगी तो इक्वेशन, पहले हमको इक्वेशन पता होगी तो हम स्लोप निकालनी सीख लेंगे, इक्वेशन से स्लोप निकालनी सीखेंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे स्लोप से इक्वेशन निकालनी भी सीखेंगे। ये हमने बेस बनाना है इस चैप्टर का, हमने क्या बनाना है? बेस 12th क्लास के लिए, क्योंकि इसका असली यूज 12th क्लास में, 3 चैप्टरों में। अगर अभी नहीं आया तो 12th में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको 11th की स्ट्रेट लाइंस नहीं आती तो 12th के 3 चैप्टर खराब कर दोगे अपने। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक कर्व्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एक और चैप्टर है, और एक है आपका 3 डायमेंशनल 3D, तो वो भी खराब कर दोगे। तो स्ट्रेट लाइंस अगर यहाँ की आती है तो वहां की भी आती है, यहाँ की नहीं आती तो वहां के कुछ भी नहीं आता होगा। और मेरे पास कई बच्चे आते हैं, मेरे खुद के बैच की लास्ट ईयर की स्ट्रेट लाइन खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि पहले वो बोलते रहे कि सर एग्जाम में नहीं आना, एग्जाम में हम रिवाइज करते रहे, एकदम पता लगा जी अगले हफ्ते एग्जाम में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पूरा चैप्टर एक हफ्ते में कराया जल्दी जल्दी करके, तो इतना अच्छा समझ नहीं आया, तो वो अभी तक खराब है। अब मैंने 12th में जब उनको दोबारा कराया, ढंग से कराया, मतलब कि उनको बताया कि कैसे 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 कैसे, अब उनको समझ आ रहा है। और तब हमने आज चैप्टर किया भी ऑनलाइन था और जल्दी जल्दी किया था, तो वैसे ही ऊपर से निकल गया उनके। तब कोरोना बहुत पीक पे था उस टाइम पे, तो गलत चैप्टर गलत टाइम पे करना पड़ गया और जल्दी करना पड़ गया, इसलिए इसको आराम से करेंगे। समझ आ गया? इससे रिलेटेड हाँ, बच्चे को दे गलत टाइमिंग, गलत टाइमिंग। अगर वो बच्चे मेरे को टाइम से बताते हैं कि सर ये आना है, तो हम उसको एक हफ्ते की जगह 15 दिन में कराते तो हो जाता है अच्छे से। खैर ऑनलाइन था पेपर, सॉल्यूशंस मेरे पास थे, मैंने हेल्प कर दी उनकी, उनके पास खुद भी ग्रुप थे चीटिंग वाले, तो हो गई। पर बेस तो नहीं बना ना, 12th में समझ आना मुश्किल हो गया था। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ी है 10th में, उसमें हमने 3 तरह के फॉर्मूले पढ़े थे। एक था डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर किसी भी दो कोऑर्डिनेट पे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, लेंथ निकालनी हो, मेजरमेंट निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद है? x2 - x1 तेरे को तो मैंने पढ़ा है, बेइज्जती करा रही है।
आपने तो पढ़ाया था सर, मैंने नहीं पढ़ा। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो जी। x2 minus x1 का स्क्वायर वो तो अच्छा से किया था, कमलदीप को भी अच्छे से कराया था। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर पूरा सब कुछ अंडर रूट। ये x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आगे पीछे कोई चलता है काम। एक हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए निकालते हैं? कोई भी दो पॉइंट्स का रेशियो जानने के लिए। कोई भी एक लाइन को अगर किसी तीसरे पॉइंट ने किसी कट कर दिया, सेक्शन पार्ट्स डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये m होता है, रेशियो n होता है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये xy है ना, इसको xy मानते हैं बीच वाले को, तो बीच वाली चीज हम इसे लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो x क्या होगा इसमें? mx2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इससे होता है, ये इससे होता है अपॉन m प्लस n, और ये उल्टा m/2 प्लस n/1 लिखते रहो भैया साथ साथ, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं याद वो अपॉन n प्लस n। तो इसमें कई बार हमको रेशियो दी होती थी, और जब रेशियो फाइंड करते थे रेशियो क्या करते थे, k:1, याद है, इजी होता था कम। इसके बाद एक और फॉर्मूला था मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी से जो बना था, डिराइव हुआ था, क्या था? x प्लस 1 y प्लस y2 अपॉन। हाँ, तो इसलिए फॉर्मूला लिख लो सारे, ताकि इसके अलावा एक फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपने नहीं किया था। आपने किया ही नहीं, लास्ट ईयर कट गया था। नहीं, मुझे फॉर्मूला याद था। हाँ, फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि कई बार हमको यूज करना पड़ जाए। नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, फॉर्मूला इजी होता है उसका, हाफ मॉड के अंदर। और ध्यान से फॉर्मूला याद करने की ना टेक्निक होती है। x2 क्यों, x1 होगा। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला याद करने की टेक्निक होती है। नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूँ भाई। x1 y2 minus y, y3 minus y2। नहीं, मैंने कुछ और बोला हुआ। फॉर्मूला याद करने की टेक्निक देखो, 1 के बाद क्या आता है, उसके बाद 1 रिपीट हो गया, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड होती है ना, तो पॉइंट वर्टेक्स कितनी होंगी, 3 वर्टेक्स होंगी ना। तो पहली वर्टेक्स है x1, ब्रैकेट में क्या आएगा, y2 माइनस y3, 1 के बाद 2 3, 1 2 3 हो गया, प्लस x2, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3 1, तो y3 minus y1। फिगर में आ रही बात। फिर x3, 3 के बाद क्या आएगा, 1 2, y3 minus y1 माइनस y2। ये देखो ना भाई, 3 के बाद क्या आएगा, 1 2, 2 के बाद 3 1, 1 के बाद 2 3, चेक कर लो, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2, 1 2 3 देख रहे हो, 1 2 3 2 3 1 2 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा। और ये सब कुछ मॉड में रहेगा। मॉड में क्यों रहेगा भैया, मॉड का मतलब क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई मॉड में। ये 3 फॉर्मूले आपके 10th के हैं, इनका यूज आगे करेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी। अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ अ लाइन किसी, हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो, फॉर्मूला लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। कई क्वेश्चन आप 11th के होंगे जो 10th के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, गया आपको दिख जाएगा, तो 10th के फॉर्मूले से कर लेते हैं, जो 11th का सीखे कर सकते हो, तो गलत नहीं होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, पहले स्लोप का मतलब समझेंगे। ये एक लाइन है, सॉरी क्या 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 बोला, नहीं 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 नहीं, ये एक लाइन है, तो इस लाइन की एक स्लोप है ना, इस लाइन की स्लोप है। किसी भी एक लाइन की LM, किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है, उस लाइन का पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। पॉजिटिव साइड कौन सी है, राइट की लेफ्ट, राइट। पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस का जो एंगल बनता है थीटा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड। अगर लाइन ऐसे जा रही है तब भी मैं राइट साइड ही बोलूंगा। तो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस एंगल क्या बन रहा है, थीटा, तो आपका स्लोप क्या बन जाएगा, tan थीटा, वो स्लोप होती है। अगर आपको इस लाइन का x एक्सिस की राइट साइड से थीटा पता लग जाए, उसका tan निकाल लो, यू विल गेट योर आंसर एज अ स्लोप। उसका tan अगर थीटा पता लगता है, मतलब कोई एंगल होगा 60 डिग्री, तो tan 60 30 tan 30 अकॉर्डिंगली, अगर tan 60 होगा तो √2, वो जो भी होगा वो एक अलग बात है। ये एंगल नहीं लेना कभी, ये अलाउड नहीं है।
नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस नहीं लेना। अगर लाइन ये है तो इसका भी पॉजिटिव साइड तो वो है ना, तो थीटा ये बनता है। बात पकड़ में आ गई? लेकिन पता कैसे लगेगा क्या? वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ठीक है, मान लो अगर मैं लाइन ऐसे बनाता हूं तो थीटा क्या होगा, ये वाला कि ये वाला? तो यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूस है, पता लग रहा है? ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा। तो उसके लिए हमारे पास फिर ट्रिग्नोमेट्री लगती है, पाई माइनस थीटा करते हैं उसको। वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वो तुमको आता ही नहीं। पंगा यहाँ पड़ेगा आपको। 90 प्लस 30 करोगे तो फिर उसका tan का कॉर्ड बन जाएगा। ये 10th में किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं उसको, यूज नहीं हुआ था। वही तो कह रहा हूँ, जब भी 180 या 360 यूज करते हैं ना तो नाम चेंज नहीं होता। मैंने भी लिमिट से भी क्वेश्चन कराया था, पाई माइनस थीटा कराया था। हाँ, इसी की बात चल रही है। तेरे को कराया, इनको नहीं कराया ना अभी। प्रॉब्लम ये है ना कि टर्म गलत बनाए गए हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं जितना हो पाएगा। और 90 यूज कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा एक ही बात होती है। पर 180 में नाम tan का tan रहेगा, 90 में नाम tan का कॉर्ड बन जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है उससे, कॉर्ड का निकाल लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला। ये स्लोप तुमने कब निकाली, जब एंगल पता है। अगर आपको एंगल नहीं पता, क्या पता है? एंगल नहीं पता। इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट पता है, कोई भी 2 पॉइंट। एक को ले लो x1 y1, x1 x2 कैसे हो सकता है भाई? x2 और y2। तो अगर आपको पता है कि 2 पॉइंट मिल गए, मतलब स्लोप कैसे निकल सकती है अगर एंगल पता है। और कैसे निकल सकती है अगर आपको पॉइंट्स पता है। तो 2 पॉइंट क्या निकालेंगे स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी स्लोप का फॉर्मूला है। नाम क्या है? अगर स्लोप ऑफ अ लाइन फॉर्मूला सेम है, स्लोप का ही निकाल रहे हैं। हमने डेल्टा नाम दे दिया आपने। डेल्टा थोड़ी, डेल्टा तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। हम इसको m भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको, m। m मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन। m मतलब मैथमेटिक्स नहीं, स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब अगर 2 पॉइंट पता हो तो यहाँ से स्लोप निकल जाएगी, और अगर एंगल पता हो तो वहां से निकल जाएगी। एंगल निकल जाए, एंगल पता फिगर से नहीं पता तो इस डेल्टा हाँ, जो भी है। ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले बताओ स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी। एक्स एक्सिस यहाँ पे x1 और y1 वो x1 और x2 इक्वल होंगे। हमने क्या बोला, किसी भी लाइन की स्लोप कैसे निकालनी है, उसका एक्स एक्सिस के थीटा निकाल लो तो tan थीटा। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस थीटा क्या होगा, 0। तो tan 0 कितना होता है, 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, 0। tan 0 0 होता है, tan 0 0 कब से हुआ? क्योंकि tan 45 1 होता है। हाँ, ठीक है, ये लाइन है, इसका एंगल इसके बीच में निकाल दिया। अब मैं किसकी स्लोप मांग रहा हूँ, एक्स एक्सिस। तो ये लाइन होगी, इस लाइन और एक्सिस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, 0। tan 0 कितना होगा, अब पकड़ में आ गई। तो हमेशा स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगा, 0। अब मेरे को बताओ स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है। वाई एक्सिस और एक्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। व्हाट इज tan 90, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी और 1/0। एग्जाम में यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे क्योंकि इससे सॉल्यूशन होता है 1/0। इसका आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हट जाता है ना, हमने लिमिट से सीखा है। इतना नोट करो, छोटी छोटी बातें बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि पहले ना चैप्टर समझना है, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे एक दिन। पहले टेस्ट तो आरएनएफ का ही तो है, आरएनएफ तब होगा जब सिलेबस कंप्लीट होगा। आरएनएफ रिवाइज सब होगा जब सिलेबस कंप्लीट होगा, स्टार्टिंग से। और सिलेबस तो कंप्लीट हो पहले, ग्राफ भी आ रहे हैं यार। स्टैटिस्टिक्स में तो बचा है। अब अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, लिखो जी। ये फॉर्मूलेस कहाँ लिख रहे हो, लास्ट पेज पे लिखना है बिल्कुल रजिस्टर के। ये यही मैं तो फिर नोट बनाऊंगा तो कोशिश करो लास्ट में, क्योंकि ये जब तक चैप्टर चलेगा ये फॉर्मूले यूज होंगे तुम्हारे बार बार देखने पड़ेंगे। हाँ जी, इफ 2
लाइंस आर पैरेलल, हाँ जी लिखना है जी, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या होगा, उनकी स्लोप्स क्या होगी, इक्वल। तो क्या लिखूं मैं, पहले लाइन की स्लोप m1 इज इक्वल टू दूसरे लाइन की स्लोप m2। बात पकड़ में आ रही है? मतलब अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होगी, इक्वल, 0, क्योंकि x एक्सिस की 0 है तो उसके पैरेलल। अगर ये लाइन बनाई मैंने, इसकी स्लोप भी 0, इसकी स्लोप भी 0, इसकी 1/0, इसकी 1/0। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? नॉट डिफाइंड। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, तो पहले लाइन की जो स्लोप होगी वो दूसरे लाइन की -1/- रेसिप्रोकल होगा। समझ गए? एक लाइन की स्लोप, इसमें ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मान लो m2 पता है तो m2 ऊपर आ जाएगी, m1 नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन -1, एक ही बात है, मैं सब कुछ लिखा रहा हूँ। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर m2 पता करनी है तो -1/m1, कोई फर्क पड़ रहा है? और मतलब उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो कुछ भी कंडीशन एक ही बात है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी आज की क्लास में इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इसके आगे आपको समझ नहीं आएगा जब तक इसे क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं। दो लाइंस पैरेलल, स्लोप इक्वल, दो लाइंस परपेंडिकुलर, स्लोप -1 रेसिप्रोकल, ये यूज करना है। आज हमने स्लोप tan थीटा से निकलती है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, कोई एक पार्ट अभी करोगे, बाकी करते हैं। 207 कर लो। क्या निकालना है, स्लोप, पहले फॉर्मूला हर बार लिखना है बच्चों, तभी याद होंगे। ये 12th में एज इट इज उठ के जाएंगे फॉर्मूले, सेम टू सेम। तो y2 किसको ले रहे हो, 4 को, 4 + 2 हो जाएगा वो, और -1 + 2 हो जाएगा। क्या कर रहा है तू, 6/1, 6 आ रहा है मेरा तो। सर 3 और -2 और -1 और 4 पॉइंट सही गलत लिखा आपने। मैंने क्या कर दिया, सर नीचे अच्छा +3 है, 3 है, -3 मैंने पॉइंट वो देख लिया, गलत देख लिया, ठीक है। तो ये 6 हो गया अपॉन में -4। हाँ तो कर ले, 4 -2, यार तो -2 + -4 ले, देखो आ गया, आना तो वही है। नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बता, कुछ भी। y2 - y1, x2 - x1, तो y2 - -2, y2 -2, करो करो करो, कॉपी में करो। बाकी तीनों पार्ट, तीनों पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट अभी करोगे, दो पार्ट। मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो कितना आंसर हुआ, tan 60 √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, करोगे आप, चैप्टर जल्दी खत्म तभी होगा। जब नहीं समझ आया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, बना लोगे? एक वो ही ले लो, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले, क्वाड्रिलेटरल लेंगे जैसा बोला है। एंड फाइंड इट्स एरिया, एरिया कैसे निकालते थे, उसको डिवाइड करेंगे, एक लाइन से डायगोनल बना के ट्रायंगल के निकाल के प्लस कर दो। ये आपने 10th में किया नहीं हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, नहीं मैं समझा तो दूं, ए बी सी डी। बेटा इस चैप्टर में ना फिगर्स बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि समझ आता है। तो हाँ बोल बेटा, तू क्या कह रहा है, डायगोनल निकालना ही क्यों है, वो रोम्बस का होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 समझ आ गया। हम क्या करेंगे, कोई एक डायगोनल बना लेंगे, निकालेंगे नहीं लेकिन। तो इसमें आपको 2 ट्रायंगल दिख गए,
अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और उनको ऐड कर दिया तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको फॉर्मूला अभी बताया मैंने। पहले कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल अभी तो 15 मिनट है पूरे में आपको एबीसी निकाल लूं तो हाफ मैं छोड़ रहा हूँ मॉड एबीसी में सिर्फ इतना आ रहा है। पहले क्या लूंगा, x1, x1 कितना है -4, फिर y2 माइनस y3, फॉर्मूला याद है, x1 को ले लिया साथ में y2 माइनस y3 तो +5 हो गया, ठीक है। अभी मेरा सॉल्व कर रहा हूँ एक कर रहा हूँ, एक घर पे कर लेना। अगला है या भी कर लेना, चलो। उसके बाद 0, अगला क्या है, x2 क्या है 0, ब्रैकेट में कुछ भी है, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। सर एक का आंसर आएगा 29 और एक यार ये तूने स्कूल में किया है, ये गलत बात है। पर लिख दे 0 के बाद क्या आएगा, -5 फिर इसके बाद ये माइनस ये, फिर अगला x क्या है 5, तो y लेंगे ये वाला 5 7। फॉर्मूला अभी लिखवाया है नया वाला, उससे करना, ये 10th में नहीं सिखाया गया आपको, हालांकि 10th में था ये कितना है 7 + 5 12, 12 4 ज़ा 48, ये 0 हो गया, ये माइनस में आएगा -10, तो ये आ गया -58 का +58/2, तो बन गया 29 यूनिट्स स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स, कुछ भी लिख सकते हो। सिमिलरली आप किसका एरिया निकालोगे अभी के अभी, एडीसी का निकालो अभी के अभी, और उसको आपस में फिर इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड, एंड वी गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये 10th में इसलिए कटवाया था क्योंकि 11th में से सीख लेंगे अपने आप, 10th का बर्डन कम हो गया। अभी तो पढ़ाई चल रही है, तो क्लास ही खत्म नहीं हुई, क्या कर रहा है तो कर फटाफट से। बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड कितनी है उसकी 2a, लाइज अलोंग y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस होती है ऐसी, तो बेस कहाँ पे है, y एक्सिस पे। सर एक मिनट चेक करो, ये 2a होगा और ये भी क्या हुआ 2a, और ये क्या हुआ है, आगे पढ़ा नहीं, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस, अच्छा ऐसे नहीं है, मतलब मैंने पूरा नहीं पढ़ा ना, ऐसे है। सिंपल क्वेश्चन है, समझाऊंगा घर पे कर लेना। ये कह रहा है और ये साइड कितनी है पूरी, तो भैया ये कितना होगा a और ये 2a और ये 2a, इसमें कोई दिक्कत है, ओरिजिन पे बेस है ना, तो इतना तो बनता है हमारे को। आगे बीच का निकाल, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एबीसी निकालना, ये वाली हाइट, अच्छा कैसे निकालेगा, पाइथागोरस से, एरिया नहीं पता ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला है, एरिया नहीं पता, हाँ वैसे पता है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने, वर्टिसेस निकालने, बेसिकली ए निकालना है, ए नहीं निकालना, प्रॉपर पूरा आंसर, ए के तो आंसर आएगा ना, दो वर्टिस तो दिख रही हैं, बी और सी तो पता है, बताओ वर्टिस क्या है, 2a पागल है, वर्टिस 2a कैसे हो जाएगी, ये क्या है 0, a है कि नहीं है, चेक करो, और नीचे भी 0, -a है, 0, -a, तुम्हारा बी तो आ गया भैया 0, a एज पर फिगर, सी कैसे आ गया 0, अब ये बताओ, इक्वी डिस्टेंट है ना वो, इक्वी डिस्टेंट डिस्टेंस पता है ना, सर एक मिनट वो लगा सकते हो, लेकिन इसका डिस्टेंस तो 2a दिया हुआ है, वो भी लगा सकते हो। ये जो है दो जगह लगाने की जरूरत क्या है, एक ही जगह लगाओ, ये डिस्टेंस नहीं पता हमको, AC क्या फॉर्मूला बनेगा, इसको मान ले a, b, a नहीं ले सकते, इसको x, y ले लेते हैं, ठीक है ना, तो AC क्या होगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, और ये रूट में, तो ये क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, अगर रूट डालूंगा तो, पर इससे आंसर नहीं आएगा, इक्वेशन आ जाएगी, इससे नहीं करना, वो कर लो ना, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया वाला, फिर यार ये तो दो इक्वेशन ले लो आप, दो इक्वेशन को इक्वेट पुट कर दो ना आपस सर, में। या फिर एक चीज हो सकती है इसमें कि बोलेगा एरिया से हाँ, एक को हम ले सकते हैं ना, 1, 0,
कि वो x पे लाई कर रहा है किसको ले सकते हैं? a को, तो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। इसको a,0 कैसे ले लूं? ये डिस्टेंस a है ना, ये डिस्टेंस तो a नहीं है ना, ये डिस्टेंस 2a है ना भाई, पर ये दो डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? उसको भी लेट कर सकते हो आप। a b इक्वल्स टू ac। हाँ, उससे क्या पता कुछ कटे। देखे क्या आएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस हाँ x माइनस स्क्वायर रूट से कट गए प्लस माइनस 2y प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस इक्वल टू 0 ay इक्वल्स टू 0 y निकालना है हमने, y इक्वल्स टू ये तो 0 आ गया, x कैसे निकलेगा? अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो ना, क्या है? 2a इज इक्वल टू, खाली ये ले लो ना, x माइनस 0 का सॉरी होल स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 4a स्क्वायर हो गया, और ये आ गया x स्क्वायर प्लस y कितना है? 0, इसकी जगह 0 पुट कर दूं, a स्क्वायर हो गया, ये कितना आ गया? तो x क्या हो गया? a, तो ये क्या पॉइंट हुआ? मैंने बोला ही था, क्या बोला था भाई? मैंने बोला था y 0 होगा बट x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, y तो 0 ही होता, निकाले बगैर भी आया था। हम सोचे कि ऐसे x निकल जाए बाई चांस, तो अगर अब ये नहीं भी निकालते तो भी आया था काम, दिमाग में लगाया हमने। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो y तो 0 होता है उस पे, तो हमारा यहाँ पे y को 0 पुट नहीं कर सकते थे डायरेक्टली। अरे हमने उल्टा कर दिया काम, इसकी जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसको। अरे सर, अरे इसकी जरूरत ही नहीं है, खुद दिमाग लगाओ यार, तू तो खाली टेप नहीं आई है। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, y क्या होगा उस पे? तो अगर मैं पहले यहाँ पे 0 पुट कर दूं, a तो वैसे ही आ गया, x तो वैसे ही आ गया, तीसरी वर्टेक्स क्या आ गई? हमने यहाँ पे क्या किया? y को 0 पुट किया ना, तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि y एक्सिस पे कुछ होगा तो a कितना आ गया? √3 a, 0, ये 3 वर्टेक्स आ गई। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, किसी काम के होंगे तो घर पे दूंगा वरना नहीं दूंगा।